एक छोटा सा गांव था, भरतपुर। यही गांव के किनारे एक ईमानदार लेकिन संघर्षों में घिरा किसान रहता था, धनराज। धनराज के परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और एक 12 साल का बेटा मोहन था। तीनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते थे, लेकिन किस्मत जैसे उनकी परीक्षा लेने पर उतारू थी। धनराज के पास जो जमीन थी वो सालों तक अनाज देती रही, लेकिन पिछले 3 सालों से उसकी मिट्टी कमजोर होती जा रही थी। बारिश भी कम पड़ती और गर्मियों में मिट्टी फट जाती। हे धरती माँ, तूने हमें बहुत दिया है, पर अब तो थक गई है। मैं तुझे कैसे जिंदा करूं? शायद मुझे कुछ समय के लिए खेती रोकनी पड़ेगी, पर तब तक घर कैसे चलेगा? क्या बात है, आज बहुत परेशान दिख रहे हो? लक्ष्मी, जमीन अब फसल नहीं दे रही। सोच रहा हूं कुछ महीने इसे आराम दूं, पर तब तक कमाई। तुम चौधरी साहब से बात क्यों नहीं करते? वो गांव के बड़े आदमी हैं, मेहनत करने वालों की मदद करते हैं। कल सुबह ही चला जाऊंगा। नमस्ते चौधरी काका। आओ धनराज, बैठो। क्या परेशानी है बेटे? धनराज ने सब विस्तार से बताया, जमीन की हालत, घर का खर्च और उसकी बेबसी। चौधरी कुछ सोचकर बोले, मेरे पास गांव से दूर एक जमीन है, कोई उसकी देखभाल नहीं करता। तुम चाहो तो वहां खेती कर लो, तुम्हारा भी भला, मेरा भी। धनराज की आंखों में फिर उम्मीद चमक उठी। अगले दिन वो नई जमीन पर पहुंचा। जमीन उबड़ खाबड़ थी, झाड़ियां, कांटे, चुप्पी। धनराज ने हंसकर कहा, मेहनत करूंगा तो यही जमीन सोना देगी, खुद पर भरोसा है। वह जुताई करने लगा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। पल भर में एक करैत सांप निकला और उसके पैर में काट लिया। धनराज बोल भी न पाया। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर नीला पड़ने लगा और वह वहीं गिर पड़ा, बिल्कुल अकेला। मोहन, तुम्हारे पिता कहकर गए थे देर होगी, पर इतनी देर? माँ, आप चिंता मत करो, शायद उनका काम बढ़ गया हो। सुबह होते ही लक्ष्मी चौधरी के घर पहुंची। काका, धनराज अभी तक लौटे नहीं। चौधरी ने तुरंत अपने आदमी रघुवीर को भेजा। रघुवीर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल कांप गया। धनराज जमीन पर पड़ा था, शरीर नीला, होंठ सूखे और धड़कन बेहद धीमी। हे भगवान, ये तो जहर का असर है। धनराज को घर लाया गया। वैद्य शिवराम ने उसका निरीक्षण किया। जहर बहुत फैल चुका है, लेकिन अभी उम्मीद है। ये गहरी बेहोशी में है। वैद्य जी, इसे बचा लीजिए, मेरा घर इसके बिना उजड़ जाएगा। अब सिर्फ देखभाल और समय, बाकी भगवान पर छोड़ दो। घर चलाना, मोहन की पढ़ाई और धनराज की देखभाल सब लक्ष्मी पर था। मोहन बोला, माँ, मैं खेत में काम कर लूंगा। नहीं मोहन, एक माँ कभी अपने बच्चे का बचपन नहीं छीनेगी। तुम पढ़ाई करोगे। लक्ष्मी अकेली निकल पड़ी काम ढूंढने और चौधरी काका के पास चली गई। काका, मुझे काम चाहिए, आपके अंदर वाले खेत की देखभाल करने दे। बेटी, तुम अकेली कैसे करूँगी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं करूंगी। ठीक है बेटी, अंदर वाला खेत तुम्हारा, और जरूरत पड़े तो मैं मदद करूंगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत में पहुंचती। जमीन को धीरे धीरे जिंदा करने लगी। पानी, खाद, मेहनत, पसीना। दोपहर को गांव के घरों में काम करते, बर्तन, झाड़ू, खाना बनाना। शाम को घर जाकर धनराज की देखभाल। रात को मोहन को पढ़ाती। दिन रात बीतते गए। थकान उसकी साथी बन चुकी थी, पर हिम्मत उसका हथियार। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। लक्ष्मी की मेहनत से खेत में छोटी छोटी हरियाली उभरने लगी। लोग कहते, इतना छोटा खेत था, पर इस औरत ने इसे सोना बना दिया। मोहन स्कूल में टॉप करने लगा। लक्ष्मी के संघर्ष की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। और धीरे धीरे धनराज के शरीर में हलचल आने लगी। उसकी उंगलियां हिली, सांसें सामान्य हुई, और एक दिन धनराज ने आंखें खोल दी। लक्ष्मी खुशी से रो पड़ी। हे भगवान, मेरी मेहनत रंग लाई। पिताजी, मैं बड़ा अफसर बनूंगा, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। तुमने इस घर को टूटने नहीं दिया, तुमने असली लड़ाई लड़ी है। लक्ष्मी की मेहनत से ना सिर्फ उसका घर बचा, बल्कि गांव को भी एक सीख मिली।
माँ का साहस सबसे बड़ी शक्ति है और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और गांव वाले आज भी कहते, लक्ष्मी जैसी माँ दुनिया में कम होती हैं।